वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चिक्की चिड़िया अपने बच्चों टीपू, मीना और गोलू के लिए खाना ढूंढने निकली। उड़ते उड़ते वो लकड़हारे की कुटिया के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि बाहर आग जल रही है और लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ गर्मा गर्म खा रहा है। चिक्की पास की टहनी पर छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। अरे सुनती हो, इस कड़ाके की ठंड में इन ताजा पालक के पकौड़ों से बेहतर कुछ नहीं। इन्हें खाते ही शरीर में बिजली जैसी गर्मी दौड़ जाती है और बाहर की बर्फीली हवाओं का पता ही नहीं चलता। सही कहा आपने। ये ताजा पालक हमारे खेत का है और इसमें जो मैंने बेसन के साथ थोड़ी अजवाइन और लाल मिर्च मिलाई है, वही तो असली जादू है। देखो ना, पकोड़े खाते ही आपकी नाक की लाली भी कम हो गई है और आपकी आवाज में भी दम आ गया। सच में मुझे लगता है कि इस मौसम में जो भी ये पालक के पकौड़े खा ले, उसे ये कड़ाके की सर्दी छू भी नहीं पाएगी। जरा 2-4 पकौड़े और दो, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। क्यों नहीं, बस ध्यान रखिएगा कि बेसन का पैकेट रसोई की खिड़की पर खुला ही रह गया है। कहीं वो आवारा कौवा या गिलहरी उसे न ले भागे। मैंने सुना है कि आजकल जंगल के जानवर भी बड़े होशियार हो गए हैं। अरे तुम भी क्या बात करती हो? पंछी भला पकौड़े कैसे बनाएंगे? उनके पास ना तो तेल है, ना आग और ना तुम्हारी जैसी जादुई रसोई। उन्हें तो बस ठिठुरना आता है। चिक्की ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, मुझे उनके लिए ये पकौड़ा बनाना ही होगा। अगर लकड़हारे की बात सही साबित हुई तो आज मेरे बच्चे भी इंसानों जैसी गर्मी का आनंद लेंगे। ऐसा सोचते हुए चिक्की उठकर बरगद के पेड़ पर पहुंची, जहां कालू कौवा अपनी गर्दन पंखों में छुपाए बैठा था और कान्ही गिलहरी अपनी पूंछ लपेटकर ठिठुर रही थी। कालू भाई, कान्ही, जल्दी उठो, हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। मैंने अभी लकड़हारे की कुटिया पर सुना कि पालक के पकौड़े खाने से शरीर में ऐसी गर्मी आती है कि कड़ाके की ठंड भी भाग जाती है। मेरे बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे हैं, मुझे उनके लिए पकौड़े बनाने ही होंगे। पकौड़े? चिक्की, क्या ठंड ने तुम्हारा दिमाग सुन कर दिया है? पकौड़ा बनाने के लिए पीला आटा, बेसन, चटपटे मसाले और आग चाहिए। हम पंछी अनाज चुन सकते हैं, रसोई नहीं चला सकते। और चिक्की दीदी, आप उस भयानक बिल्ले शेर को कैसे भूल गई? वो लकड़हारे की रसोई का पहरेदार है। उसकी एक दहाड़ से मेरी पूंछ के बाल खड़े हो जाते हैं। उसकी नाक के नीचे से सामान लाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। मैंने एक तरकीब सोची है। कालू भाई, तुम रसोई के छत पर जाकर जोर जोर से काव काव करना और लकड़हारे के कपड़ों को जोर जोर से खींचना शुरू कर देना। शेरू तुम्हें पकड़ने के लिए छत पर भागेगा। उसी बीच मैं और कान्ही खिड़की के रास्ते अंदर घुसकर वो पीला आटा और मसाला उठा लेंगे। बात तो जोखिम भरी है, पर अगर इन पकौड़ों में वाकई इतनी ताकत है तो फिर पीछे हटना बुजदिली होगी। ठीक है, मैं शेरू को ऐसा उलझाऊंगा कि उसे अपनी पूंछ तक याद नहीं रहेगी। ठीक है चिक्की दीदी, मैं तैयार हूँ। मैं मसालों की पुड़िया झपट लूंगी। सामान मिलते ही हम सब सीधे झुमकी खरगोशनी के बिल की ओर भागेंगे, क्योंकि पकौड़े बनाने के लिए बर्तन और आग हमें वहीं मिलेंगी। तीनों दबे पांव लकड़हारे की कुटिया की खिड़की पर पहुंचे। अंदर शेरू गरम चूल्हे की राख के पास बड़े आराम से सो रहा था। कालू ने इशारा पाते ही कभी जोर जोर से काव काव करता तो कभी अपनी चोंच से खिड़की के फटे हुए पर्दों को जोर जोर से खींचने लगता। अचानक हुए इस शोर और खुरच की आवाज से शेरू की नींद टूट गई। उसने अपनी पीली आंखें खोली और गुस्से में अपनी पूंछ पटकने लगा। लगता है आज इस कौवे की शामत आई है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोपहर की नींद खराब करने की? रुक जा, तुझे तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू काव काव करना भूल जाएगा। शेरू दहाड़ते हुए उछला और छत की ओर जाने वाले रास्ते पर झपटा। यही वो मौका था जिसका चिक्की इंतजार कर रही थी। शेरू के हटते ही चिक्की और कान्ही बिजली की तेजी से खिड़की के रास्ते अंदर चली जाती है। कान्ही, जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। वो देखो, मेज के कोने पर लकड़हारे का पीले आटे का पैकेट रखा है। मैं उसे अपनी चोंच में फंसाकर उड़ती हूँ। ठीक है चिक्की दीदी, पर देखो, उस छोटी डिबिया में नमक है और वो लाल पुड़िया मिर्च की है। मैं उन्हें अपने पंजों के बीच दबा लेती हूँ। सावधान कान्ही, वो देखो, शेरू वापस मुड़ रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा दो। जल्दी, वो लाल मिर्च वाली पुड़िया मत भूलना। लकड़हारा कह रहा था उसी से बिजली जैसी गर्मी आती है।
मैंने उठा लिया है चिक्की दीदी, पर ये आटे का पैकेट तो भारी है, क्या आप इसे संभाल लेंगी? तुम मेरी चिंता मत करो, बस एक लंबी छलांग लगाओ और सीधे खिड़की के बाहर निकलो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। 1 2 3 भागो! तभी शेरू ने नीचे झांका और उसे माजरा समझ आ गया। वो समझ गया कि कौवा तो सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी तो ये छोटी चिड़िया और गिलहरी है। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी। मेरा बेसन और मसाला लेकर कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ चोरों! शेरू ने एक जोरदार छलांग लगाई और हवा में पंजा मारा, पर चिक्की ने ऐन वक्त पर गोता लगाया और बेसन का पैकेट लेकर खुले आसमान की ओर उड़ गई। कानी गिलहरी भी बिजली की फुर्ती से पेड़ की टहनियों पर चढ़ गई। उधर दूसरी ओर कालू कौवा खेत से ताजे ताजे पालक के कुछ पत्ते तोड़कर ले आया। तीनों सामान लेकर सीधे झुमकी खरगोशनी के बिल पहुंचे। झुमकी का बिल जमीन के नीचे काफी गहरा और गर्म था। अरे, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? और ये बेसन, पालक के पत्ते और मसाले कहाँ से आए? झुमकी सहेली, हम मौत को छूकर वापस आए हैं। हम बच्चों के लिए पकौड़े बनाना चाहते हैं। क्या हम तुम्हारे घर पर पकौड़े बना सकते हैं? जरूर। मैंने ठंड की वजह से अपने बिल के कोने में सूखी लकड़ियों की अंगीठी सुलगा कर रखी है। मेरे पास मिट्टी का छोटा बर्तन और तेल भी है। चलो, देर मत करो। झुमकी की अंगीठी की आंच पर तेल गरम होने लगा। कानी ने बेसन का घोल बनाया और उसमें चुराए हुए मसाले और ताज़ा पालक मिलाया। चिक्की बहन, पकोड़े तलने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम बाहर जाओ और अपने बच्चों टीपू, मीना और गोलू को भी यहाँ ले आओ। यहाँ बिल के अंदर काफी गर्माहट है, वे सुरक्षित रहेंगे। तब तक मैं और कानी मिलकर पकोड़े तैयार कर लेते हैं। नहीं नहीं बहन, कालू तुम जाकर मेरे बच्चों को यहाँ ले आओ। तब तक मैं अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए पकोड़े बनाती हूँ। क्यों नहीं चिक्की, तुम बेफिक्र होकर यहाँ अपना हुनर दिखाओ। मैं अभी उड़कर जाता हूँ और बच्चों को सुरक्षित लेकर यहाँ पहुँचता हूँ। जैसे ही बच्चे आए, उन्होंने देखा कि उनकी माँ चिक्की अंगीठी के पास बैठी बड़े जतन से पकोड़े उतार रही है। वाह माँ, ये क्या खुशबू है। मेरा तो पेट अभी से गुड़गुड़ाने लगा है। चिक्की ने बड़े प्यार से सूखे पत्तों की छोटी छोटी थालियां बनाई और सब दोस्तों और बच्चों के सामने गर्मा गर्म पालक के पकौड़े परोस दिए। सबने मिलकर पहला निवाला लिया। बेसन का कुरकुरापन, पालक की ताजगी और चुराए हुए मसालों का चटपटा स्वाद, सब कुछ एकदम लाजवाब था। टीपू, मीना और गोलू की ठिठुरन गायब हो गई और वे खुशी से चहकने लगे थे। सबने मिलकर पेट भर कर खाया और फिर उसी अंगीठी की हल्की गर्माहट में एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। नदी के किनारे चिक्की चिड़िया एक पेड़ पर बने अपने घर में बैठी थी। उसके बच्चे टीपू, मीना और गोलू रोज की तरह दाने चुग रहे थे। माँ, आज हम क्या खेलेंगे? कल हमने पकड़म पकड़ाई खेली थी। माँ, मैं तो आज पेड़ की ऊंची शाखा तक उड़ने की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। माँ, क्या हम थोड़ी देर बाद नदी किनारे भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। पहले नाश्ता कर लो, फिर हम सब मिलकर नदी पर घूमेंगे और हम रास्ते में गाना भी गाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। शाम को झुमकी खरगोशनी जंगल के बाहर से लौट रही थी। उसकी टोकरी में कुछ जरूरी सामान था, जैसे गाजर, पत्ते, अनाज और सबसे ऊपर रखे थे कुछ चमकीले ताजे बैंगन, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर किसी ने बैंगनी रंग की चांदनी बिखेर दी हो। झुमकी धीरे धीरे उछलते हुए घर की ओर जा रही थी। झुमकी अपनी टोकरी लिए पेड़ के पास पहुंची ही थी कि ऊपर से चिक्की ने उसे देखा। अरे झुमकी बहन, कहाँ से आ रही हो? आज क्या क्या नया लाई हो? तुम्हारी टोकरी तो आज भरी भरी दिख रही है। नमस्ते चिक्की, मैं शहर के पास वाले बाजार गई थी, वहाँ से कुछ लेकर आई हूँ, ये देखो। अरे, ये गोल गोल बैंगनी चीज क्या है झुमकी मौसी? ये इतनी चमक क्यों रही है? क्या ये खाने की चीज है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये खाने की ही चीज है। ये बैंगन है। तुम और तुम्हारी मम्मी रोज केवल दाने खाती हो। ये बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। तुम इसे चक्कर देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। झुमकी ने प्यार से बैंगन का एक टुकड़ा चिक्की को दिया। चिक्की और उसके बच्चों ने पहली बार बैंगन खाया। वाह झुमकी बहन, ये तो बहुत ही अद्भुत स्वाद है। ये मीठा भी है और इसका गूदा भी मुलायम है। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया। ये सब चीजें हमारे जंगल में नहीं उगती, इसके लिए हमें इंसानों के गांवों तक जाना पड़ता है, लेकिन ये सफर खतरनाक होता है। अगर ये इतना अच्छा है तो क्यों ना हम इसे अपने जंगल में ही उगाए?
ये सामने का मैदान तो खाली पड़ा है, हम सब रोज बाजार में क्यों जाए? मैं तय करती हूँ, मैं इस खाली मैदान पर बैंगन की खेती शुरू करूंगी। तभी पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा जोर से हंस पड़ा। काओ काओ, अरे चिक्की, एक छोटे से बैंगन ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया। तुम तो केवल दाने और कीड़े खाती हो। बैंगन उगाना बहुत बड़ा काम है, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, पानी दूर से लाना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकती, मजाक करना बंद करो। कालू भैया, ये मजाक नहीं है, ये मेरा पक्का इरादा है। अगर झुमकी ने मुझे इसका स्वाद नहीं चखाया होता तो शायद मैं ये नहीं सोचती, पर अब मैंने इरादा कर लिया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि छोटी चिड़िया भी बड़ा सपना देख सकती है। मैं बैंगन उगा कर दिखाऊंगी और तुम भी मेरी दावत में शामिल होंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर तुम फेल हुई तो मुझे हंसने का मौका मिलेगा। चिक्की को अब काम शुरू करना था। वो उड़कर ऊंची पहाड़ी पर गई जहाँ उल्लू बाबा रहते थे, जो सब कुछ जानते थे। उल्लू बाबा प्रणाम, मुझे झुमकी के दिए बैंगन बहुत अच्छे लगे। मैंने अपने खेत में उन्हें उगाने का बड़ा फैसला लिया है। मैं अकेली हूँ और मुझे पता नहीं कि खेती कैसे शुरू करते हैं। मुझे आपकी सलाह चाहिए। चिक्की, तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े खेत के लिए तुम्हें कई चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तुम बैंगन के बीज कहाँ से लाओगे? और ये जमीन सूखी है, तुम्हें पानी देने का सही तरीका जानना होगा ताकि पानी बर्बाद ना हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कितना पानी देना है। हाँ बाबा, मैं बीज और पानी के तरीके को लेकर बहुत परेशान हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गुरुजी तोता के पास भेजता हूँ। वो तुम्हें सिखाएंगे कि खेत को कैसे हिस्सों में बांटना है और किस हिस्से में कितना पानी डालना है। वो बहुत समझदार है। और सुनो बेटा, खेती का काम एक का नहीं सबका होता है। तुम्हें सहयोग चाहिए। किससे मदद मांगूंगी बाबा? जाओ, झुमकी खरगोशनी और कानी गिलहरी से बात करो। झुमकी की खुदाई और कानी का छोटे बीज बोने का काम बहुत अच्छा है। वे दोनों बहुत मेहनत करते हैं। वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। चिक्की मैदान में पहुंची तो देखा कि झुमकी खरगोशनी मिट्टी में उछल कूद करते हुए खेल रही थी। चिक्की उत्साह से उसके पास गई। झुमकी बहन, तुमने मुझे जो स्वादिष्ट बैंगन खिलाया था, उसी से मेरा सपना शुरू हुआ है। मैं अपने जंगल में सबसे अच्छे बैंगन उगाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे मजबूत पंजे मिट्टी खोदने में बहुत काम आएंगे। अरे वाह चिक्की, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं पूरी मदद करूंगी। मैं इतनी तेजी से मिट्टी खोदूंगी कि थोड़ी ही देर में पूरा खेत तैयार कर दूंगी। सच झुमकी बहन, अगर तुम्हारी मदद मिल गई तो हमारा जंगल बैंगनों की खुशबू से भर जाएगा। हाँ, और हम सब मिलकर इन्हें उगाएंगे। ये बैंगन तो पूरे जंगल को मिलना चाहिए। चिक्की मुस्कुराई, झुमकी को धन्यवाद दिया और कान्हे गिलहरी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि ऊपर ऊंची शाखाओं पर कान्हे गिलहरी दाने इकट्ठे कर रही थी। वो अपने छोटे छोटे पंजों से इतनी तेजी से काम करती थी कि दाना कब उठाया और कब छिपाया देखना भी मुश्किल था। कानी, अरे ओ कानी, जरा नीचे तो आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चिक्की ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई और फटाफट नीचे आ गई। चिक्की, क्या हुआ? तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। हाँ कानी, तुम्हें याद है वो बैंगन जो झुमकी ने खिलाया था? उसने मुझे एक बड़ा सपना दिखाया। मैं जंगल में खूब सारे बैंगन उगाना चाहती हूँ, हरे बैंगनी, गोल, लंबे, सब तरह के। वाह, ये तो मजेदार काम लगता है। लेकिन तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? झुमकी मेरी मदद कर रही है मिट्टी खोदने में, लेकिन मुझे किसी की जरूरत है जो छोटे छोटे बीज जल्दी जल्दी मिट्टी में दबा दे। तुम्हारे तेज पंजे इस काम के लिए सबसे अच्छे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे क्यों नहीं, मैं तो मजे से 100 बीज भी दबा सकती हूँ। इसके अलावा मैं बीजों पर हल्की मिट्टी भी छिड़क दूंगी ताकि वे जल्दी अंकुरित हो जाए। सच कानी, अगर तुम साथ हो तो हमारा बैंगन का खेत सबसे सुंदर बनेगा। तो फिर चलो, हम सब साथ है चिक्की। एक एक बीज को ऐसे लगाएंगे जैसे कोई छोटा खजाना गाड़ रहे हो। चिक्की और उसके दोस्तों ने बहुत मेहनत की। झुमकी खरगोशनी ने अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदी और उसे नरम और भुरभुरा बनाया ताकि बीज आसानी से उग सके। कान्हे गिलहरी ने छोटे छोटे बैंगनों के बीज जल्दी जल्दी बो दिए और उन पर हल्की मिट्टी बिखेरकर उन्हें सुरक्षित कर दिया। गुरुजी तोता ऊंची डाल पर बैठकर हर दिन समझाते रहे किसी पौधे को कितनी धूप चाहिए, किसे कितना पानी। तीनों दोस्त रोज मिलकर पौधों को देखते और हवा चलने पर उन्हें बचाने के लिए छोटी छोटी टहनियों का सहारा भी लगाते।
धीरे धीरे समय बीतता गया। बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी में पड़कर सुगंध फैलाती। कुछ ही महीनों में खेत हरा भरा हो गया। पौधों पर नन्हे नन्हे हरे और बैंगनी बैंगन हिलने लगे। चिक्की, झुमकी और कानी की मेहनत अब उनके सामने एक खूबसूरत बगीचे की तरह खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई। देखो बहनों, हमारे छोटे छोटे बीज अब कितने सुंदर बैंगन बन गए हैं। मेहनत सच में रंग लाती है। वाह, क्या ही प्यारा बगीचा बना है। अब पूरा जंगल इन बैंगनों का स्वाद ले सकेगा। ये तो किसी त्योहार जैसा लग रहा है। और सोचो, अगर हम रोज ऐसे साथ काम करें तो कितना कुछ उगा सकते हैं। अगले दिन फुनकी लोमड़ी की चालाकी सबको पता थी। वो जंगल में हर किसी से मीठी बातें करके उनका सामान चुराने की कोशिश करती थी। कभी कोई फल चुरा लेती तो कभी किसी की सब्जी और कभी कभी किसी का खाना। जंगल के जानवर उससे हमेशा सावधान रहते थे, लेकिन आज उसकी नजर चिक्की के बैंगन के खेत पर थी। फुनकी दबे पांव खेत के पास आई और चिक्की को अकेला देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे वाह चिक्की, तुमने तो कमाल कर दिया। ये बैंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भूख लगी है। कल रात में आऊंगी और तुम्हारे सारे बैंगन चुरा कर ले जाऊंगी। तुम तो छोटी चिड़िया हो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। फुनकी, ये बैंगन केवल मेरे नहीं है। ये झुमकी, कानी, गुरुजी की मेहनत है। ये हम सब का खेत है। देखा जाएगा चिक्की, मैं तो कल रात जरूर आऊंगी। फुनकी अपनी चालाक पूंछ हिलाती हुई अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन चिक्की को पता था कि फुनकी चोरी करने आएगी, इसलिए उसने पहले ही अपने दोस्त झबरी भालू को बुला लिया था। झबरी भालू को चिक्की ने कुछ दिन पहले मीठा शहद खिलाया था। चिंता मत कर बहन, जब तक मैं हूं तुम्हारे खेत को कोई छू भी नहीं सकता। चिक्की को ये बात भी पता थी कि फुनकी की चालाकी किसी एक के बस की बात नहीं, इसलिए उसने पहले ही कान्ही गिलहरी और झुमकी खरगोशनी को भी सब बता दिया था। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे रात में खेत की रखवाली करेंगे और फुनकी को कोई भी मौका नहीं देंगे। झबरी पेड़ की छाया में छिपकर खेत की रखवाली कर रहा था। रात हुई, फुनकी चोरी करने आई, लेकिन उसे देखकर झबरी भालू ने जोर से दाहड़ मारी। अरे मैं तो बस देखने आई थी। इतनी रात में खेत में देखने नहीं आते, ये मेहनत का काम है और मेहनत चोरी नहीं होती। फुनकी की पूंछ डर से सीधी हो गई और वो भागती चली गई, इतनी तेज कि पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई उसकी। उसी समय झाड़ियों के पीछे से कानी गिलहरी फटाफट छलांग लगाते हुए वहां पहुंची। उसके पीछे पीछे झुमकी खरगोशनी उछलते हुए आई और ऊपर से चिक्की फड़फड़ाते हुए नीचे उतरी। अरे वाह, फुनकी तो इतनी तेजी से भागी कि मुझे उसके धूल भी नहीं दिखी। अच्छा हुआ झबरी भालू समय पर पहुंच गया, नहीं तो वो सारे बैंगनों पर हमला कर देती। हम सब ने अपने खेत की रक्षा की। ये हमारी मेहनत का बगीचा है, कोई इसे चुरा नहीं सकता। जब दोस्त साथ हों तो कोई चालाक लोमड़ी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीनों दोस्त और झबरी भालू बैंगन के हरे भरे खेत को देखते रहे। रात की चांदनी में वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही जंगल में हलचल शुरू हो गई। चिक्की अपने 3 छोटे बच्चों टीपू, मीना और गोलू को खेत दिखा रही थी। देखो मेरे बच्चों, एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर हम सब एक साथ नहीं होते तो फुनकी सब कुछ ले जाती। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं और ये दोस्ती ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। माँ, क्या हम भी ऐसे ही खेत में काम कर सकते हैं? हाँ बेटा, तुम भी मेहनत करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अब बैंगन पूरी तरह से पक गए थे। चिक्की ने उल्लू बाबा और गुरुजी तोता की सलाह से एक बड़ी दावत रखी। सारे जानवर जमा हुए। पेड़ों पर रंग बिरंगे पत्तियों के झंडे लगाए गए थे। हर जानवर खुश था। कालू कौआ, जो पहले चिक्की पर हंसा था, वो भी शर्माते शर्माते दावत में आया। चिक्की, तुम्हें सलाम करता हूँ मैं। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये बैंगन इतने स्वादिष्ट इसलिए हैं क्योंकि इसमें तुम सबका प्यार, मेहनत और विश्वास मिला है। मैंने तुमसे सीखा है कि किसी के सपने पर कभी हंसना नहीं चाहिए। मैं आज से इस खेत की देखभाल में तुम्हारी मदद करूंगा। कालू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गलती मान लेना भी बहादुरी है। वाह चिक्की, तुमने दिमाग और मेहनत दोनों का सही इस्तेमाल किया। यह खेत दिखाता है कि सब मिलकर काम करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही कहा, सही कहा। और हिम्मत और धैर्य तो किसी भी सपने को पूरा करने की चाबी है।
चिक्की अपने पंख फड़फड़ाते हुए सबके सामने खड़ी हुई। दोस्तों, ये बैंगन झुमकी के लाए बैंगन से शुरू हुआ एक सफर था। आज ये हम सब का है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें। झुमकी मिट्टी खोदेगी, कानी बीज बोएगी, राधा पहरा देगी, झबरी सुरक्षा करेगा, गुरुजी सिखाएंगे और उल्लू बाबा रास्ता दिखाएंगे, और मैं चिक्की हम सबको एक साथ रखूंगी। सारे जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे और इस तरह चिक्की चिड़िया ने न केवल स्वादिष्ट बैंगन उगाए बल्कि पूरे जंगल को दोस्ती, साहस और एक साथ काम करने का पाठ भी सिखा दिया। जंगल अब पहले से ज्यादा खुशहाल था, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे की मदद करता और हर सपना मिलकर पूरा किया जाता।